नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य पूर्व के दो महत्वपूर्ण देशों ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और संभावित युद्ध के कारणों के बारे में। यह मुद्दा सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव पूरी दुनिया की राजनीति और शांति पर पड़ सकता है। सबसे पहले हमें इसके ऐतिहासिक कारण को समझना होगा। साल 1979 में ईरानी क्रांति हुई, जिसके बाद ईरान में नई इस्लामी सरकार बनी। इस क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल को मान्यता देना बंद कर दिया और उसे अपना दुश्मन मानने लगा। तभी से दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया। दूसरा बड़ा कारण है राजनीतिक और वैचारिक मतभेद। ईरान खुद को मध्य पूर्व में मुस्लिम देशों का समर्थक मानता है, जबकि इजराइल एक यहूदी राष्ट्र है। कई बार ईरान ने इजराइल की नीतियों की आलोचना की है, खासकर फिलिस्तीन के मुद्दे पर। ईरान का कहना है कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जबकि इजराइल अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। तीसरा कारण है परमाणु कार्यक्रम का विवाद। इजराइल को डर है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो यह उसकी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इसी वजह से इजराइल कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोध करता रहा है। चौथा कारण है मध्य पूर्व में प्रभाव की लड़ाई। दोनों देश इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। ईरान कुछ ऐसे संगठनों का समर्थन करता है जो इजराइल के खिलाफ हैं, जबकि इजराइल भी अपनी सैन्य शक्ति और सहयोगियों के माध्यम से क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करता है। इन सब कारणों की वजह से दोनों देशों के बीच तनाव समय समय पर बढ़ता रहता है। कभी कभी यह तनाव सैन्य हमलों और धमकियों तक भी पहुंच जाता है। यदि यह संघर्ष खुला युद्ध बनता है तो इसका असर केवल इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और शांति प्रभावित हो सकती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि ईरान और इजराइल के बीच का संघर्ष इतिहास, राजनीति, सुरक्षा और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन जैसे कई जटिल कारणों से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस समस्या का समाधान भी केवल बातचीत, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही संभव है। धन्यवाद।